करो स्टार्ट। बोलिए हिंगलाज मात की जय हो, आवड़ मात की जय हो, कर्नल मात की जय हो। कह कहता कृपा करेर, रह कहता रिसपाल, नी कहता निर्भय करेर, सारा संकल्प का। मातेश्वरी आदि शक्ति जगत जननी करणी माता का बहुत ही सुंदर, मनोरम और पवित्र स्थल, जागृत शक्तिपीठ अगर कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जहाँ साक्षात माँ करणी विराजमान है। ये स्थान इतना पवित्र और पुण्य स्थान है। पास में ही माँ करणी का जन्म स्थल सुआप, जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, और पाबू जी की जन्मस्थली कोलू भी पास में ही है। मातेश्वरी का साक्षात विराजमान जम्बेश्वर भगवान की कर्मस्थली भी यही है। इस स्थान के बारे में ठीक से तो जानकारी नहीं है। दंत कथाएं और जो पूर्वजों से जो जानकारी प्राप्त हुई है, तकरीबन 450 साल के आसपास माता जी को विराजमान हो गए। पहले यहाँ एक चौथड़ा था और उस पर एक छोटा मंदिर नुमा स्थान था। मातेश्वरी जी की जो पुरानी मूर्ति है, ये जैसलमेर के पत्थर से बनी हुई है। तकरीबन 450 वर्ष के आसपास की मूर्ति स्थापित है। उसके बाद में माता जी, जिसको एक पवित्र वृक्ष मानते हैं, जाल का पेड़, बहुत ही भव्य और विस्तृत जाल का पेड़ है। और जो शमी वृक्ष, जिसको मातेश्वरी बहुत पवित्र मानती है, पुराना शमी वृक्ष देख के भी लगता है कि तकरीबन ये 500-700 साल पुराना वृक्ष है। इसकी बड़ी बड़ी जड़ें थी। ऐसी लोगों की धारणाएं थी कि इनकी जो जड़ें थी, उसके नीचे जो प्रीमेच्योर बच्चे होते थे, यानी जो कुपोषित बालक होते थे, उन बालकों को इस जड़ों के नीचे से निकालते थे। मातेश्वरी के आशीर्वाद से वो बच्चे स्वस्थ हो जाते थे। उनकी कुपोषण की समस्या दूर हो जाती थी। साथ में ही जाल का वृक्ष है। तो तीनों ही पवित्र वृक्ष, जाल, खेजड़ी और कैर, एक जगह संयोग, ये एक मातेश्वरी का अद्भुत संयोग है। और वास्तव में यहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। जो भी भक्त यहाँ पहुँचता है, सब कुछ मातेश्वरी ने अपनी मर्जी से ही की। शुरू में हमने भी प्रयास किया, कुछ करना पाया, माँ की मर्जी नहीं थी। और यहाँ टोटल काम पूरा व्यवस्थित होता है। और मातेश्वरी उन्हीं लोगों का पैसा का यहाँ सदुपयोग करती है, वास्तव में जिनका पैसा मनोरथ से, पुण्य भावना से, निस्वार्थ भावना से होता है। यहाँ बड़े बड़े बामा साहब भी आए, उन्होंने पैसे लगाने का प्रयास किया, माँ की मर्जी नहीं थी, एक पैसा भी लगा नहीं पाए। तो सब कुछ काम है वो मातेश्वरी अपनी मर्जी से और माँ की इच्छा से हो रहा है। हम तो एक निमित्त मात्र है। माँ की महिमा अपरंपार है। जिसने सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से जो भी यहाँ आकर के मन्नत मांगी है, वो मन्नत माँ ने पूरी की है। सब कुछ माँ का ही है। ये जो परिसर दिख रहा है, व्यवस्थाएं दिख रही है, जो भक्त लोग यहाँ पधारते हैं, माँ की लीला अपरंपार है। और साक्षात वर्तमान समय में अगर कहें, कोई जागृत शक्तिपीठ है और माँ का विराजमान है, साक्षात माँ विराजमान है। क्योंकि ये स्थान जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और नागौर, चारों ही जिलों की लगभग सेंटर पॉइंट में स्थित है। और यहाँ लोहावट के पास में एक पहाड़ी है, जिस पे माता जी का बहुत ही भव्य मंदिर है। कहते हैं कि मातेश्वरी जब जैसलमेर जा रही थी, तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ मातेश्वरी ने वास किया है, यहाँ रात्रि विश्राम किया है, या समय समय पर मातेश्वरी यहाँ पधारती रही है। फिर लोहावट के भाखरी के नीचे भी मातेश्वरी ने विश्राम किया, और उसी समय माते मूर्ति वहाँ स्थापित है। बहुत भव्य मंदिर है। बोलिए श्री करणी माता की जय। एक मिनट, एक सिंदूर वाली जो बात है, वो रुमाली खड़ी करने वाली बात है, उसका भी थोड़ा सा। हमने पहले मातेश्वरी की आज्ञा से प्रयास किया था कि एक छोटा मंदिर बन जाए, माँ की आरती जोत शुरू हो जाए जी। पर माँ का आशीर्वाद नहीं था, माँ की इच्छा नहीं थी। सामने जो ये लोहे का एक दिख रहा है आपको, ये मंदिर के ऊपर मुक्ति का है। हमने मुक्ति भी बना ली थी, पर माँ को मंजूर नहीं थी। वो अपने आप दोबारा होगी। तो फिर यहाँ भाई, एक छोटा भाई है, वो यहाँ रह रहा था, तो उसने सोचा होली है, साफ सफाई घर की करें, तो मातेश्वरी के परिसर की भी क्यों न साफ सफाई की जाए। तो वो यहाँ आया, उसने जितनी भी जाल की लकड़ियाँ थी,
बबूल की लकड़ियाँ थी, पेड़ खेजड़ी के पेड़ की लकड़ियाँ थी, सब इकट्ठी की। बड़े बड़े तो जो लकड़ियाँ थी वो तो उन्होंने एक साइड में किनारा कर दिया, क्यों अपन उसको जलाते नहीं है, पवित्र लकड़ी मानते हैं। छोटी छोटी जो लकड़ियाँ थी उसकी ढेरियां बना करके उसने जला दी, ताकि अनावश्यक है जो बिखराव नहीं हो। उनकी मनसा साफ सफाई की थी। साफ सफाई की थी, भी मातेश्वरी के परिसर की सफाई हो जाए। हाँ। अब माँ को चमत्कार दिखाना था या संकेत था, तो जो जो डेरियां जिसमें उन्होंने जलाई थी उसमें जहां जहां जाल की लकड़ी थी, सिर्फ जाल की लकड़ी, वो एकदम लिक्विड सिंदूर जैसा बन गया, साक्षात लिक्विड सिंदूर। पूरे गांव के लोगों ने देखा, प्रत्यक्षदर्शी पूरे गांव के लोग रहे। उन्होंने उस सिंदूर को अपने छोटे छोटे डिब्बियों में भरा और उसका उपयोग किया। और जहां जहां जाल की लकड़ी थी, बाकी जितनी भी बबूल की दूसरी लकड़ी थी उसकी राख बनी, जाल की जहां जहां लकड़ी थी वो एकदम सिंदूर लिक्विड बन गया। तो हमने माँ का ही संकेत समझा और उसके बाद में ये सब कुछ है वो आपके सामने है। बहुत बड़ा चमत्कार है। माताजी महाराज जब तक नहीं चाहे कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं। आपका शुभ नाम? मैं देवीदान चारण, राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ वरिष्ठ पदाधिकारी और माँ का एक छोटा सा भगत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवीदान जी साहब। थैंक यू। आपने बहुत ही सुंदर जानकारी दी और इतना माताजी के महाराज के प्रति आपके सुंदर भाव है, इसके लिए क्या ही कहे। चारण के जाति इतनी उत्तम है, माताजी महाराज के वंशज हो क्यों न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।